नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूं राजस्थान बोर्ड कक्षा 7वीं विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल आपके लिए लेकर आ गया हूं। आज के इस वीडियो में बच्चों आपको जो है इसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। बच्चों अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसको आप जो है ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनिए। देखिए बच्चों, ये जो पेपर मुझे प्राप्त हुआ बच्चों, ये जो है शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त हुआ है। सभी स्कूलों को जो है यही पेपर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब बच्चों ये आपके टीचर और स्कूल के ऊपर निर्भर करता है कि वे जो है ये वाला पेपर बनाते हैं या फिर नहीं, या फिर अपनी तरफ से पेपर बनाते हैं। यदि बच्चों आपके स्कूल के टीचर यही वाला पेपर बनाते हैं तो बच्चों आपकी जो है बिल्कुल मौज यहाँ पर होने वाली है। और यदि बच्चों जो है अपनी तरफ से पेपर बनाते हैं तो बच्चों आपको फिर भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों आपके जो स्कूल के टीचर बच्चों 60 से 70% जो बच्चों यही क्वेश्चन आपके लिए लेने वाले हैं और 30% जो बच्चों अलग से क्वेश्चन आपके लिए लेंगे। तो बच्चों आपको कहीं से भी कहीं तक दिक्कत नहीं जाएगी। बच्चों आप जो है अपनी तैयारी भी करते रहिए। साथ में बच्चों जो मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बच्चों आप इसे पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एकदम समझ के बच्चों याद कर लीजिए, है ना। तो बच्चों आपको जो है अपनी तैयारी भी रखना है। चलिए बच्चों हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नए वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो पेपर बच्चों आपको कुल 42 अंक का यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न 1 से लेकर 20 तक में प्रत्येक प्रश्न जो बच्चों 1 अंक का यहाँ पर होने वाला है। 21 से लेकर 26 तक में प्रत्येक प्रश्न जो बच्चों 2 अंक का यहाँ पर होने वाला है। और 27 व 28 तक बच्चों प्रत्येक प्रश्न जो बच्चों 5 अंक का यहाँ पर होने वाला है। तो बच्चों आइए हम सबसे पहले बच्चों जो है सही विकल्प यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य, आपको बताना है पंखों की होड़ा होड़ी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह जो है पंखों की होड़ा होड़ी का तात्पर्य होता है। बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि बच्चों मैं आपको जो है सारे प्रश्न एकदम बारीकी से समझाऊंगा, ताकि आपको जो है रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप इसे इजीली यहाँ पर याद कर सकें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमें यहाँ पर दिया है कि दादी माँ ने अपने संदूक से क्या निकाला था। तो बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चमचमाता हुआ कंगन। अगला है बच्चों यहाँ पर माँ बाप में कौन सा समास है। तो देखिए बच्चों माँ बाप में जो है द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। अगला है एनीमिया होने का क्या कारण है बच्चों। तो देखिए एनीमिया होने का कारण होता है बच्चों पौष्टिक आहार की कमी। जब बच्चों आप जो है पौष्टिक आहार लेना कम कर देते हो तो आपको जो है एनीमिया रोग यहाँ पर हो सकता है। बच्चों देखिए डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको जो है सभी विषय के हल की लिंक दे दी गई है। आप जो है वीडियो पूरा देखने के बाद बच्चों आप जो है जिस विषय का हल देखना चाहे उस विषय का हल उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला हम देखते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है बच्चों। तो देखिए एक्सीडेंट शब्द का हिंदी में अर्थ होता है दुर्घटना। अगला है शाम एक किसान कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है। इसको ऑप्शन नंबर खा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, जाड़े का। अगला है बेखटके यहाँ आया करो माधव दास ने यह किससे कहा था। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चिड़िया से। अगला है अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है। इसका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर करेक्ट होगा, जापानी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आना प्रत्यय से मिलकर बना है। तो देखिए बच्चों आना प्रत्यय जो होते हैं शब्द के मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो घराना है, घराना में बच्चों जो है दो शब्द से मिलकर बना है। मूल शब्द है इसमें घर और प्रत्यय बच्चों इसमें आना। तो बच्चों देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है अपूर्व में उपसर्ग है। तो बच्चों देखिए अपूर्व में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, आ उपसर्ग है। उपसर्ग जो बच्चों मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। यह बात आपको हमेशा के लिए गांठ बांध कर याद रख लेनी है। अब बच्चों हम देखते हैं रिक्त स्थान, यहाँ पर देखते हैं आपको रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिया है रोहिणी उठकर अपने खालिस्तान विजय बाबू के पास गई। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, खालिस्तान में आएगा बच्चों यहाँ पर पति, अपने पति विजय बाबू के पास गई। अगला है रिक्त स्थान कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर लाल यहाँ पर करेक्ट होगा, लाल रक्त कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। घुटनों पर रखी एक चादर सी खालिस्तान को कहा गया है। बच्चों किसे कहा गया है, नदी को कहा गया है।
यासु की चान तो चान का रिक्त स्थान से ग्रसित मित्र था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर पोलियो। अगला है बच्चों, पक्षी खालिस्तान की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर पेड़। ठीक बच्चों, तो आप जो है रिक्त स्थान बच्चों जो मैंने आपको टिक लगाया हूँ ये आप जो है फिल कर लेंगे। अगला में बच्चों आपको जो है यहाँ पर सही कथन, जो सही कथन है बच्चों उसके सामने आपको सत्य लिखना है, और जो गलत कथन है बच्चों उसके सामने आपको असत्य लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सोल्व दिया गया है, पक्षियों की अभिलाषा आकाश की ऊंचाइयां पाने की है। ये कथन जो है बच्चों क्या है, सत्य यहाँ पर होगा। तो बच्चों आप लिख लेंगे कोष्टक में क्या, सत्य। अगला है, हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। ये कथन भी बच्चों क्या है, सत्य यहाँ पर होगा। अगला आपको दिया है, मुरली वाला पहले कचौड़ी बेचा करता था। ये कथन जो है कि बच्चों ये कथन जो है असत्य यहाँ पर होगा। अगला आपको यहाँ पर दिया है कि जिन रक्त कणों का कोई रंग नहीं होता है उन्हें बिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कथन भी बच्चों क्या है, सत्य है। अगला है यहाँ पर, रक्तदान एक प्रकार से पुण्य का काम होता है। जी हाँ बच्चों, रक्तदान यदि आप किसी को रक्तदान कर देते हो बच्चों तो ये है क्या होता है बच्चों, पुण्य का काम यहाँ पर होता है। तो बच्चों देखिए केवल जो है तीसरा कथन यहाँ पर असत्य होगा, बाकी सभी कथन जो है सत्य है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे देखिए बच्चों आपको जो है एक गद्यांश दिया है, इसे आपको पढ़ना है, समझना है, और नीचे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको उनके आंसर देना है। तो बच्चों आइए सबसे पहले जो है गद्यांश को यहाँ पर समझ लेते हैं। लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हम 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो बच्चों देखिए, अब जो बच्चों देखिए जो प्रश्न आपको दिया गया है इनके जो आंसर है बच्चों देखिए, गद्यांश अपठित गद्यांश को हल करने की बच्चों जो ट्रिक होती है, इनके जो भी प्रश्न होते हैं इनको जो उत्तर होते हैं बच्चों उसी गद्यांश या फिर पद्यांश में छुपे होते हैं। मतलब कि बच्चों जो इस गद्यांश से जो बच्चों प्रश्न के उत्तर बच्चों इसी में छुपे हुए रहेंगे। तो बच्चों आइए हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, लाल रक्त कणों की बनावट कैसी होती है। 22वां, 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कण कितने होते हैं। 23वां, लाल कण शरीर में क्या काम करते हैं। बच्चों देखिए इन सभी तीनों प्रश्न के उत्तर बच्चों जो है इसी में यहाँ पर छुपे रहेंगे। तो बच्चों आइए हम इनके उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा, लाल रक्त कणों की बनावट बालूशाही की जैसी गोल और बीच में से दबी हुई अवतल होती है। 22वां क्वेश्चन का बच्चों उत्तर होगा यहाँ पर, 1 मिलीमीटर रक्त में 40 लाख से 55 लाख तक के कण होते हैं। 23वां है, लाल कण ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर थे बच्चों आपके जो गद्यांश में ही छुपे हुए मिल गए होंगे, बस आपको जो है ढूंढने की समझ यहाँ पर होनी चाहिए। अब बच्चों देखिए 24वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, रो रो कर का प्रयोग करते हुए आपको जो है यहाँ पर एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर जो है वाक्य बना दिया है, बच्चे की माँ काम पर चली गई, पीछे से बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। ठीक है बच्चों, हमने जो है रो रो कर मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर कर दिया है। अब बच्चों देखिए 25वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ बताइए। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं नदियों से होने वाले लाभ हम यहाँ पर देख लेते हैं। नदियों के किनारे लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों के लिए पानी आदि का उपयोग करते हैं। नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे बिजली तैयार की जा रही है, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे जो है हम बच्चों हम उपयोग करते हैं, लाभ हम यहाँ पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर होगा, माधव दास ने चिड़िया से कहा, तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। 27वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर, शाम एक किसान कविता हमें क्या संदेश देती है ना, जो उसमें निहित संदेश है हमें वो लिखना है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा,
ये कविता हमें प्रकृति के महत्व को बनाए रखने का संदेश देती है। अब बच्चों 28वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, अपने घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण एक दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र प्रार्थना पत्र यहाँ पर आपको लिखना है ना। आपके घर में जो है कोई आवश्यक कार्य आ गया है, इस कारण एक दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। तो बच्चों आइए हम पत्र लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, आपके शहर का नाम डाल लेंगे और आप जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं बच्चों उस दिन की आप जो है यहाँ पर दिनांक डाल लेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर विषय। विषय क्या बच्चों, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है। महोदय जी सविनय निवेदन है कि मैं, देखिए बच्चों आप जो है यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। आपके विद्यालय का 7वीं कक्षा का छात्र हो ना बच्चा, आप जो है 7वीं कक्षा के छात्र हो, घर में विशेष काम के लिए कल, है ना बच्चों देखिए है ना, जिस दिन आपकी परीक्षा है उसके अगले दिन की आप तिथि यहाँ पर डाल लेंगे। को मुझे घर में रहना होगा, इसलिए मैं कल विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम बच्चों आप अपना लिख सकते हैं, कक्षा 7 है और आपका जो है रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका पूरा पेपर का फुल सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।